अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS AMLIS कर रहे हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल के जो प्लेलिस्ट है एक बार उस पर जरूर विजिट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो उसी रिगार्डिंग में हम अपनी तरफ से जो हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने BLIS और के लिए जो थेरी पेपर है उसका हमने ऑलरेडी सारा कवर करा रखा है और आप लोगों की तरफ से उतना ज़्यादा कमेंट नहीं आ रहा है। फिर भी हम प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आप लोगों को डिस्कस कराने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बाकी अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारा आपको मतलब पूरा यूनिट वाइज हमने कवर कराया है। तो उसमें से भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आपसे तो हम मतलब आपको बार बार बोल रहे हैं हर लेक्चर में ही कि आप पढ़ें, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो देखिए, ये है आपका सबसे पहले जो कि लास्ट वाला जो 2 to 1 का हमने बताया था, तो उसमें गलती से बोल दिया था कि पहला एग्ज़ाम उसका है। पहला एग्ज़ाम आपका जो है वो 2 to 2 का है, BLI 2 to 2, और BLI 2 to 1 का जो है वो 11th को है। तो यहाँ पे देखिए, इसी रिगार्डिंग हम ये वाला जो लेक्चर है लेके आए हैं, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे और साथ में इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और पूरा मतलब डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बने रहें चैनल पे और ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में। तो देखिए, ये है BLI 2 to 2 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन दिसंबर 2020। तो ये है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या आता है क्वेश्चन में, सारी बातें यहाँ पे हैं। देखिए, टाइमिंग जो रहेगा इसमें 3 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा 70 मार्क्स आपको मिलेंगे। और सारे जो क्वेश्चन हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और पहले पार्ट में आपको 500 वर्ड में लिखना है, सेकेंड में आपको 250 वर्ड में लिखने हैं। फिर आपको जो भी आंसर लिख रहे हैं, अगर आप कहीं पे भी मतलब एग्जाम्पल से या डायग्राम मतलब पॉसिबल हो तो वहाँ पे ज़रूर बनाएं। इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन आंसर जो है वो प्रेजेंटेबल वे में लगेगा, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बाकी यहाँ पे लास्ट में है कि जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसके सामने आंसर लिखें और नीट एंड क्लीन लिखें, ताकि आपको अच्छा सा एक नंबर मिले, ताकि आप अच्छे नंबर से मतलब पास हो जाएं। तो पार्ट 1 है, देखिए, आंसर एनी 4 ऑफ द क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड। जैसे कि हमने बताया कि 500 वर्ड में करना है, तो कैसे क्वेश्चन को लिखना है ये पूरा तरीका हमने ऑलरेडी पहले में भी बताया था, और डेफिनेटली हम सब में बताएंगे, ताकि आप पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तभी भी आपको हेल्प, वो प्रॉपर हेल्प मिले। तो पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लिखना किस तरीके से और कितने पेजेस में। क्योंकि लास्ट टाइम किसी बच्चे ने कमेंट किया था कितने पेज में लिखने हैं, तो वो भी बता देंगे, आप टेंशन ना लें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन करने हैं, तो 40 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के इम्पोर्टेंस बताना है एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आपके कॉलेज हो गया, जितने भी इंस्टीट्यूट हो गया, जहाँ से भी मतलब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो सब इंस्टीट्यूशन। एज अ सोर्स, मीडिया हाउस हो गया, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है, हमारे जो कल्चरल जो लीडर्स होते हैं वो भी एक तरह से इंस्टीट्यूशन ही कहलाएगा, क्योंकि वो भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, लाइब्रेरी तो है ही ऐसा इंस्टीट्यूशन के रूप में। तो इन सब जगह से हमें जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन मतलब वो प्रोवाइड करते हैं, और वो कैसे मतलब सोसाइटी को शेप करने में हेल्प करते हैं। तो ये पूरी बातें बतानी कि उनकी इम्पोर्टेंस है क्या मतलब हमारी सोसाइटी में। फिर डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड लर्न सोसाइटी। अब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और लर्न सोसाइटी का जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। अब चलिए हम दूसरा मतलब बता देते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर सेकेंडरी पीरियोडिकल्स, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ सेकेंडरी पीरियोडिकल्स विद सुटेबल एग्जांपल। देखिए, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वैसे ही प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी जो पीरियोडिकल भी होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो होते क्या हैं सेकेंडरी पीरियोडिकल। देखिए,
प्राइमरी जो नॉलेज होता है, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है, नोवल इन्फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए वो प्राइमरी होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति का होता है, वो कहीं से चुराया नहीं होता। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में हो गया कि कुछ अपनी तरफ से लगा लिया, कुछ कहीं कहीं से ला के आपने बना लिया। जैसे कि अगर मैं एनसीईआरटी बुक की बात करूँ तो वो सेकेंडरी पीरियोडिकल मतलब सेकेंडरी बुक नॉलेज में आएगा, क्योंकि वो सेकेंडरी वो मतलब उसने कभी अपनी तरफ से चीज़ें उतना नहीं लिया है जितना कहीं कहीं से ले लेके वो पूरा मतलब बुक बना है, तो इसीलिए वो सेकेंडरी में आता है। और टर्जरी होता है जैसे कि डिक्शनरी हो गया, वहाँ पे आपको जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारा ही कहीं ना कहीं से लिया गया है और वो बहुत सारी जगहों से लिया गया है, तो इसलिए वो टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या कहलाता है। बिब्लोग्राफी और बिब्लोग्राफी भी आपका टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। तो यहाँ पे पीरियोडिकल की बात किया गया है, तो सेम आपको पीरियोडिकल के लिख देना है और फिर उसके कितने जो टाइप होते हैं पीरियोडिकल के वो लिखने हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये सेकेंड वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप सबसे पहले तो पीरियोडिकल को थोड़ा सा 2-4 लाइनों में डिस्कस करेंगे और तीनों पीरियोडिकल का नाम बता देंगे और एक एक एग्जाम्पल दे देंगे, तो वेल एंड गुड। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर यहाँ पे इसने पूछा क्या है, ये आपको सेकेंड मतलब मेन बॉडी में पूरी बतानी है कि सेकेंडरी पीरियोडिकल होता क्या है, पूरा बताना है। फिर इसका एग्जाम्पल देने हैं साथ में, बताने के बाद एग्जाम्पल देना है, फिर एग्जाम्पल के साथ एक इलस्ट्रेट कर सके तो वेल एंड गुड हो गया। फिर उसके बाद डिस्कस करना है वेरियस टाइप ऑफ सेकेंडरी पीरियोडिकल, मतलब पीरियोडिकल के टाइप्स बताने हैं वो सेकेंडरी वाले, और एग्जाम्पल इसमें कोड जरूर करना है। ये सब करने के बाद आपका मेन बॉडी भी तैयार हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में 5-6 लाइनों में आपको कंक्लूजन ले देना है और हेडिंग जरूर डालना है। पहले स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दे के हेडिंग में बना के और तब वो लिखना है 5-6 लाइनें, और फिर उसके बाद मेन बॉडी पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, और पूरे जब पूरा लिख लेंगे तो लास्ट में आपको कंक्लूजन हेडिंग डाल के तब जाके आपको कंक्लूजन ऐसे लिखना है 5-6 लाइनों में कि पूरा पीरियोडिकल के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे, सेकेंडरी पीरियोडिकल के बारे में बता दे, और फिर उसके बाद वो कंक्लूड हो जाएगा। उसके इम्पोर्टेंस बता दें, हमारी जो लाइफ है उसमें इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर लाइब्रेरी में इम्पोर्टेंस क्या है, स्टूडेंट लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब भी आप रिलेट कर सकते हैं प्रेजेंट डे से भी। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस द नीड फॉर करंट अवेयरनेस सर्विस। जो करंट अवेयरनेस सर्विसेज होती हैं उसकी ज़रूरत क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो करंट अवेयरनेस सर्विसेज होती है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यही सारी चीज़ें बतानी है। और डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ सर्विस इन दिस कैटेगरी, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक और कौन कौन से टाइप ऑफ सर्विसेज हैं इस कैटेगरी में, वो भी बताने हैं। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द वेब बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस विद सुटेबल एग्जाम्पल। जो वेब बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज होती है, मतलब जो हार्ड फॉर्म में नहीं होती, जो सॉफ्ट फॉर्म में होती है, जिसमें अगर आपको जैसे मान लीजिए कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको आपके फ़ोन में जैसे पीडीएफ के रूप में दे दिया है, आपके पीसी में, आपके मतलब जहाँ पे भी आप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको, या फिर एक लिंक के थ्रू आपको भेज दिया, तो ये सब क्या होती है, सॉफ्ट मतलब वेब बेस्ड लाइब्रेरी होती है जो आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके एग्जाम्पल भी साथ में कोट करने हैं। फिर यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। जो मार्केटिंग मिक्स है इसको लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में इसका कंसेप्ट बताना है। तो ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो इनमें से कोई भी 4 आप कर सकते हैं। और एक यहाँ पे और है क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये शॉर्ट नोट में भी आता है हमेशा, और या तो एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में बन के भी आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूज़र एजुकेशन, या फिर लाइब्रेरी एजुकेशन भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यूज़र आपका एजुकेटेड नहीं है कि कैसे लाइब्रेरी को यूज़ करना है, तो फिर वो उसका मतलब कि या फिर जो हमारा जो लाइब्रेरियन है उसको भी एजुकेशन होना चाहिए कि उसका जो नॉर्म्स वगैरह है वो क्या है, कैसे मतलब यूज़र से डील करना है, ये सारी बातें उसको भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा इसमें बोला गया है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंडक्टिंग यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम इन लाइब्रेरी। यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम को जो कंडक्ट करते हैं उस मेथड को, जैसे कि सबसे पहले एक नॉर्मल सा मैं बताऊँ तो जो जब आप कॉलेज जाते होंगे तो आपको कॉलेज में जो एक जो लाइब्रेरी है हो गया या कॉलेज हो गया, तो वहाँ पे आपको एक प्रोग्राम रखते हैं और उसमें पूरा बताते हैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में, जिसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। तो उसी तरीके से एक लाइब्रेरी ओरिएंटेशन भी होता है, जिसमें जो भी स्टूडेंट है उनको बताया जाता है कि आपको लाइब्रेरी से बुकें कैसे सर्च करनी है, अगर कोई दिक्कत आए तो किसको कॉन्टैक्ट करना है, कैसे आपको इशू करना है, कैसे रिटर्न करना है, पूरी मतलब एजुकेशन उनको दिया जाता है ताकि वो ईजिली चीज़ों को
मतलब इशू रिटर्न और बाकी सारी चीज़ें कर सकें। तो ये पूरी बात थी यहाँ पे। फिर पार्ट सेकंड में देखें, आंसर एनी 6 क्वेश्चन इन अबाउट 250 वर्ड, 250 वर्ड में आपको लिखने हैं, जो कि यहाँ पे 5 नंबर का प्रति एक क्वेश्चन है। तो ये 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी बता दूंगा आपको कितने पेजेस में लिखने हैं। तो ऊपर वाला जो, हाँ पेजेस नहीं बताया, ऊपर वाले में जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 6 से 7 पेज पे जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है आपको। अगर आप इससे ज़्यादा जा रहे हैं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपका और भी क्वेश्चन है, सब में आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रेड लिटरेचर। जो ट्रेड लिटरेचर है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब उसका महत्व और उसका जो यूटिलाइजेशन जो होता है वो क्या है वो बताने हैं। फिर इन्यूमरेट द चेकलिस्ट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ अ रेफरेंस बुक। जो चेकलिस्ट होते हैं जो इवेल्युएट करते हैं रेफरेंस बुक को, वो बताने हैं। और शो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फॉर्मेट ऑफ दिस रिगार्ड, इसके इम्पोर्टेंस बताने हैं, इसके फॉर्मेट के बारे में। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस क्या होता है, और स्टेट ब्रीफली द डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन डेटाबेस। जो ऑनलाइन डेटाबेस में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको भी यहाँ पे बताने हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, और मतलब यहाँ पे तो 9 है बट इस पार्ट का थर्ड है। फोर्थ है 10th है, एक्सप्लेन वैल्यू एडेड इन वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। वैल्यू एडेड क्या होता है वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज में, इसको भी बताने हैं आपको। फिर लिस्ट वेरियस कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटर्स एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ एन ऑथर। तो यहाँ पे आपको बताने हैं वेरियस जो कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि जनरेट हुआ था, और जो कि रोल है यहाँ पे ऑथर का, वो भी बताने हैं। और उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है 12th, व्हाट आर एडवर्टीजमेंट एंड वाई आर एडवर्टीजमेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ मास मीडिया। जो एडवर्टीजमेंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भाग होता है मीडिया का, वो क्यों है ये भी बताना है आपको। हाईलाइट द नीड फॉर इंफॉर्मेशन यूज़र स्टडी। ये इंफॉर्मेशन यूज़र स्टडी, देखिए ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही हो गया सेम सा। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द ट्रस्ट एरिया ऑफ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस विद मार्केटिंग इम्प्लीकेशन। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है हमने ऑलरेडी एक वीडियो उसका शूट करके डाल दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है, इम्प्लीकेशन वगैरह सब कुछ बातें की गई हैं, तो उसको एक बार ज़रूर देखें आप। तो ये पूरा क्वेश्चन था, मतलब BLI 22 यहाँ पे 222 का जो आपका फर्स्ट पेपर है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से इसमें करें। और आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें इस वाले यूनिट से या इस वाले ब्लॉग से, इस वाले बुक से अगर कोई भी दिक्कत आए किसी भी प्रकार की, तो अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको मतलब 3 तारीख आ जाएगा, तो फिर आपको और भी बाकी सारे पेपर भी पढ़ने हैं, तो इसीलिए आप इसको सबसे पहले तैयार कर लें। और कोई भी दिक्कत हो इसी वीडियो के या किसी भी हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जो है उसमें जाके आप देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके मतलब हर पॉसिबल तरीके से आपका हेल्प कर सकें। तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी डाउट हो लेक्चर के रिगार्डिंग तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।